कोई नहीं, खैर है, चलता है, क्रिकेट है। किसी ना किसी को तो जीतना पड़ता है, किसी ना किसी को तो हारना पड़ता है। तो सह लेते हैं, क्या करें। क्या ये वही ओडीआई टीम है जो अभी कुछ अर्से पहले नंबर वन थी? क्या ये दुनिया का नंबर वन पेस अटैक है जो अभी थोड़े दिन पहले जो है वो बहुत अपनी दहशत फैलाए हुए रखा हुआ था? कैसे डिफेंड करें यार इस टीम को, किस तरीके से डिफेंड करें और कहाँ कहाँ डिफेंड करें? मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। इससे बेहतर था कि किसी क्लब लेवल टीम के लड़कों को भेज दिया जाता, वो इससे बेहतर परफॉर्म कर लेते। आपका इतना लाचार कैप्टन, आपका इतना लाचार किंग जो अपनी टीम को लीड ही नहीं करना जानता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे किस तरीके से अपनी टीम को लेके चल सकता है। इससे बेहतर तो आमिर खान की वो टीम थी जिसने अंग्रेज़ों को हराकर 3 गुना लगान माफ़ करवाया था। इंडिया से हार बर्दाश्त कर करके हमारी आदत हो गई है, अब हमें अफ़गानिस्तान से भी हार बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। 31 साल से हम लोग जो है वो इंडिया से हार रहे हैं वर्ल्ड कप में, मगर मजाल है जो हमने स्ट्रीक तोड़ी हो। अफगानिस्तानियों कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इस तरीके से कोई मारता है? कहाँ मुंह छुपाता फिरेगा हमारा किंग अब? सिर्फ मुंह के फायर हैं और कुछ भी नहीं है। आप इन लोगों से बड़ी बड़ी बातें करवा लो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े बड़े दावे कर देते हैं ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर ग्राउंड में आके बहुत बड़ा सा जो है वो कर देते हैं। वेल, कुडोज टू अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिसने पाकिस्तान को ओडीआई में काफ़ी अरसे बाद हराने में कामयाब रही है। और मज़े की बात यह है कि कन्नो कन्ने से तो हम लोग जो है वो अफगानिस्तान को मारते थे मैचेस, तो इतना तो बनता है। इस मैच की सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि पाकिस्तान ने 10 महीने बाद पावर प्ले में 2 सिक्सेस हिट किए हैं, वो भी अब्दुल्ला शफीक की बदौलत। अगर अब्दुल्ला शफीक वो 2 सिक्सेस हिट नहीं करते तो शायद ये जिंक्स कंटिन्यू रहता, और आगे पता नहीं कब तक जो है वो हमें ये सुनना पड़ता है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली टीम जिसने अभी तक जो है वो कोई 6 हिट नहीं किया है पावर प्ले में। अफगानिस्तान की पूरी टीम नज़र आ रही थी, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को। शुरू मैच से पाकिस्तान पे हावी नज़र आया, शुरू मैच से जो है वो पाकिस्तान में को प्रेशर में रखा हुआ था। पाकिस्तान की अगर वर्ल्ड कप की जर्नी देखें तो नेदरलैंड के मैच से ही जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो तितर बितर नज़र आ रही थी, बहुत प्रेशर में नज़र आ रही थी, पता नहीं किस प्रेशर में थी। श्रीलंका के मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर वही बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में फिर दोबारा जो है वो तितर बितर हो गए थे, और वही चीज़ जो है वो आज के मैच में रिफ्लेक्ट हुई। रैंकिंग का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी टीम अभी कुछ दिन पहले ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन पे थी, तो मुझे तो कोई इतनी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान की पिछले कुछ अरसे से। एशिया कप भी उठा के देख लें तो उसमें भी कोई इतना जो है वो आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, बायलैटरल सीरीज़ हम लोग जीत गए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और उससे पहले भी न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ थी शायद वो भी हम लोग जीते थे। तो मुझे नहीं आइडिया लग रहा कि कोई इतनी बड़ी टीम को हरा कर जो है वो हम लोग जो है वो नंबर वन बने होंगे। मेरे ख्याल से यही हुआ होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ हुई है उसमें वो हार गई थी, तो वो नीचे हो गए थे। वेस्ट इंडीज़ से जो है वो शायद इंडिया हार गई थी, तो वो नीचे हो गए थे, तो उस वजह से शायद पाकिस्तान ऊपर आ गई है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीगा, आई डोंट नो इस हवाले से, लेकिन ये कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान जो है वो नंबर वन कैसे बनी। अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो भाई पिछले कुछ अरसे से अफगानिस्तान की बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। अभी कुछ दिन पहले ये एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरीके से उन लोगों ने धुलाई करी थी श्रीलंकन की, तो 37 ओवर में 279 या 95 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है। खैर, बदकिस्मती से वो लोग मैच हार गए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मारा था तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया था मैच देखने में। और दूसरी बात यह है कि बायलैटरल सीरीज़ जो पाकिस्तान के साथ हुई थी तो उसमें भी ओपनिंग स्टैंड जो है वो 227 रन का दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को बीट करना और उस मैच में भी 284 रन का टारगेट देना इंग्लैंड को, तो वो आसान बात नहीं है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम इम्प्रूव हुई है तो अच्छा मज़ा आता है कि यार चलो ठीक है, एक अंडरडॉग जो है वो ऊपर आ रहा है। खैर, अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि आगे जो मैचेस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं। आपका मैच इंग्लैंड से है, आपका मैच साउथ अफ्रीका से है, आपका मैच न्यूजीलैंड से है शायद, और बांग्लादेश से सिर्फ एक मैच है जो आप जिसमें कमबैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। खैर, वो भी पाकिस्तान को हराने में जो है वो
कभी कभी हरा देती है पाकिस्तान को। तो मुझे नहीं लगता कि आपके जिस तरीके से आप लोग की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग बाउंस बैक कर सकेंगे। फिर वही बात आ जाएगी कि वो टीम इस टीम को हरा दे और ये टीम उस टीम को हरा दे, तो फिर यही कोई बात होगी कि कोई मौजा ही है जो पाकिस्तान को जो है वो सेमीज तक पहुंचा दे। 92 बॉल्स पे 74 रन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बाबर के फैंस उसको इस इनिंग्स पे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि बाबर इज़ बैक, किंग इज़ बैक। तो ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी इनिंग्स थी, और जिस तरीके से वो खेल रहा था या जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा था, तो वो नज़र आ रहा था कि भाई वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और जिस प्रेशर में वो खेल रहा था वो साफ नज़र आ रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि बाबर के फैंस उसको इतना अंधा सपोर्ट क्यों करते हैं। एक स्पिन सपोर्ट करती हुई पिच पे आप 3 स्पिनर्स लेके जा रहे हो, जिसमें से एक स्पिनर जो है वो रेगुलर भी नहीं है। और आपकी अगर स्ट्रेटजीज को देखा जाए तो नेदरलैंड्स के मैच से लेकर अभी तक अफगानिस्तान के मैच तक आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो सिमेट्रिकल चल रही हैं। एक ही जैसी स्ट्रेटजीज आप लेके चल रहे हो। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सबको पता होता है कि आप किस पैटर्न पे जो चल रहे हो। आप लोग अगर नहीं देख रहे हो तो वो उसका एक अलग मैटर है, लेकिन लोग जो है वो आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरीके से आपको स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जो है वो दबाया हुआ है कि आपके बैट्समैन जो है इफ्तिखार हो गए, रिजवान हो गए वो, और बाबर खुद जो है वो स्पिनर्स को खेलने में स्ट्रगल करता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने स्ट्रेटजीज को जो है वो फिर से जो है वो रीवैम्प करना पड़ेगा। खैर, नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत कमाल क्रिकेट खेली है, चाहे बॉलिंग ले लें उनकी या फील्डिंग ले लें, और बैटिंग में तो खैर धोबी पछाड़ी कर दिया है उन्होंने पाकिस्तान का। तो और पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करें तो जिस हिसाब से पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो चल रही है, अपोनेंट पे प्रेशर डालने की बजाय आपका अपना ही बॉलर प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि आप सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, डबल्स को ट्रिपल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ओवर थ्रो करके आप जो है वो सिंगल्स को ट्रिपल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बाउंड्रीज आपसे रोकी नहीं जा रही है, भागा आप लोगों से जा नहीं रहा है, और कैचेज आप लोग ड्रॉप कर रहे हो। तो इस तरीके से तो फिर आपका जो बॉलर है वो बेचारा हंसता हुआ आता है, हंसता हुआ चला जाता है। कोई एग्रेशन नहीं है उसके अंदर, कोई जो है वो दहशत नहीं फैलाई हुई उसने। तो इस तरीके से तो फिर टीम में यही बात नज़र आती है कि टीम जो है वो फिर नज़र नहीं आती है। एशिया कप से पहले या एशिया कप में भी पाकिस्तानी बॉलर्स की या प्लेयर्स की दहशत नज़र आती थी, और एक खौफ और रोबो दबदबा नज़र आता था कि पाकिस्तानी पेस अटैक का बहुत ज़्यादा नाम था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या हो गया है, जिस तरीके से हारिस रऊफ जो है वो पिट रहे हैं, जिस तरीके से शाहीन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिस तरीके से हसन अली जो है वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग आगे जाके जो है वो बैकअप कर सकोगे या कम बैक कर सकोगे। वसीम अकरम ने बहुत अच्छा तज़किया किया है हारिस रऊफ के लिए कि उसको जो है वो अपने वेरिएशंस के ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से वो सिर्फ पेस के ऊपर फोकस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से या वसीम अकरम साहब के हिसाब से जो है वो उसको अपनी वेरिएशंस के ऊपर या अपनी स्विंग के ऊपर जो है वो वर्क करने की ज़रूरत है। वरना आप इसी तरीके से जो है वो पिटते रहेंगे छोटी छोटी टीम के अगेंस्ट, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि 3-4 प्लेयर्स के घुटने घुटने तोड़ के जो है वो उनको इंजर्ड कर दें, और बेंच में जो 3 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान, उनको जो है वो प्लेइंग 11 का पार्ट बनाकर उनका भी इंडिया में खेलने का ख्वाब पूरा कर दें। क्या पता आगे चांस मिले या ना मिले उनको। इफ़ एंड बट्स पे बात करते हैं तो पाकिस्तान को अपने तमाम मैचेस जीतने की ज़रूरत है, लेकिन ये जितने भी मैचेस आ रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और बहुत बड़ी बड़ी टीम के साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई भी टीम अपने 2-3 मैचेस हार जाती है और पाकिस्तान अपने मैचेस तमाम जीत जाती है, तो फिर पाकिस्तान का चांस है सेमीज़ में क्वालिफाई करने का, वरना तो और कोई दूसरी राह नज़र नहीं आती है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।